अथोपमान परिच्छेद, उपमान परिच्छेद आरंभ होता है। देखिए, आपने पहले पढ़ा था प्रमाणों के विषय में, कितने प्रमाण कौन मानता है? प्रत्यक्षम एकम वेति चार्वाका, प्रत्यक्षानुमानो दो विधि, बौद्ध वैशेषिकौ, बौद्ध वैशेषिकौ, प्रत्यक्षानुमान शब्दाः इति सांख्य योगिनौ, ठीक, प्रत्यक्षानुमान शब्दोपमानानि इति नैयायिकाः, ये क्रम था। प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द पहले आना चाहिए, उसके बाद में प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान। यहां पर आप अनुमान खंड के बाद में शब्द खंड क्यों नहीं शुरू किया? उपमान खंड क्यों शुरू कर रहे हैं? कि बहुतवादी लोग बहुवादी शब्द खंड वाले हैं। क्योंकि आपने जैसा अभी सुन रहे थे और पहले देखा भी, कौन पृष्ठ में आपकी पुस्तक में देखो भाई, किस पृष्ठ में है वो? प्रमाण है जी, है ना? ये तो हमारे वही है, विरला ही है ना, जो विरला का ही है आपका भी, तो मैं ये बता देता हूँ। पृष्ठ संख्या बुद्धि ज्ञानम आ गया ना, उसके बाद आएगा। हाँ, 35, पृष्ठ संख्या 35 निकालिए। उसमें लिखा हुआ है, हमने संशोधन भी करा दिया था वहाँ, यथार्थान प्रत्यक्ष में विचारवाका अनुमित रपीति कणाद काणाद बौद्धौ शाब्द सांख्य योगिनौ उपमित रपीति नैयायिका अर्थापितरपीति प्राभाकरा आनुपलब्धिकोपित भाट्ट वेदांतिनौ। ये था ना? इसमें के क्रम के अनुसार अब क्या शुरू होना चाहिए था? आपको शब्द होना चाहिए। फिर शुरू क्या कर रहे हैं आप? उपमान। क्यों? अब यह दो न्याय की आपस में लड़ाई है। बहुवादी सम्मत न्याय है, एक न्याय है बहुवादी सम्मत न्याय, जो अधिकवादी लोग स्वीकार कर चुके हैं, उस बात को पहले चर्चा कर देना चाहिए। बहुवादी सम्मत न्याय क्या है? बहुत वाद वाले दार्शनिक लोग जिस बात को स्वीकार किए हैं उस पर पहले चर्चा हो जानी चाहिए। उसके बाद जो अधिकतर लोग ने स्वीकार नहीं किया उसकी चर्चा अंत में करना, ये नियम है। इस न्याय के अनुसार सबसे पहले प्राप्त होता है शब्द खंड का विचार करना, उपमान खंड का नहीं। एक और न्याय है दूसरा, वो कहता है कि नहीं, हम पहले उपमान शुरू कर सकते हैं। क्यों? उस न्याय का नाम है सूची कटाह न्याय। सूची कटाह न्याय। सूची कटाह मने, सूची मने सुई, संस्कृत में सुई को सूची कहते हैं, और कटाह मने कढ़ाई। कटाह मने कढ़ाई, सुई और कढ़ाई, सुई और कढ़ाई। हम मान लो आप किसी लोहार के पास गए और आपने उसे सुई बनाने को, आजकल तो रेडीमेड मिल जाते हैं, पहले जमाने तो बनवाना पड़ता, बड़ा बड़ा सुई होता है ना, जब बोरी वगैरह सीलने वाले बनवाते थे लोग। तो गए तो उस समय उसको कढ़ाई बना रहा था, किसने ऑर्डर देगा होगा? पहले कढ़ाई बना रहा था। अब आप क्या, आप सोचेंगे कि भाई क्या करें, अभी तो कढ़ाई बन कई घंटा लगेगा, इसको ठोक 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 के करेगा, गरम करेगा, फिर ठोकेगा, गरम करेगा, ठोकेगा, बनाने बहुत टाइम लगता है, क्या करूं? तो उसने आपको देखकर बोला आप आइए बैठिए, क्या बात है? हमको एक सुई बनवाना था, छोटा सा काम था, लेकिन आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसलिए हम संकोच में थे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बैठिए, अभी बना देता हूँ सुई। कढ़ाई तो कल तक बनानी, आराम से बना लेंगे। सुई तो तुरंत बनेगा, छोटा सा सरिया लिया, गरम किया, ठोका और एक जगह छेद कर दिया, हो गया काम उसका। इसलिए वो क्या करता है, यद्यपि उसको पहले से प्राप्त है कढ़ाई बनाना, बना भी रहा है, लेकिन उसको बीच में छोड़ देता है।
यदि नहीं बना रहा तो बिल्कुल छुएगा भी नहीं वो काम को। पहले वो क्या करेगा, सुई बनाएगा, उसके बाद कढ़ाई बनाएगा। इसी प्रकार यहां पर भी हो गया। उपमान खंड अत्यंत छोटा सा खंड और शब्द खंड बहुत विशाल खंड, बहुत बड़ा काम है। शब्द खंड अनुमान खंड से भी वास्तव में कठिन यदि है तो शब्द खंड है। लेकिन यहाँ तो अब तो शब्द खंड से थोड़ा सा में खत्म कर देंगे, तो शब्द खंड के बराबर कठिन कोई नहीं, कि शब्दों से ज्ञान होना है। शब्द सुनते हो उससे ज्ञान आपको होता है। जो शब्द आपने सुना नहीं, पढ़ भी लोगे पुस्तक में, लेकिन उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। गुरुजनों से, बड़ों से जिन शब्दों के अर्थ हमने सुन रखा है, वे शब्द आ जाते तो आसानी से सब समझते हुए जाते। कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं आप, लेकिन जहाँ कोई ऐसा शब्द है जो कभी सुना हुआ नहीं है, तब क्या करोगे, रुकना पड़ता है। इधर कोशों में देखो, कोशों में देखिए 4-4 अर्थ रहता है, कौन सा अर्थ लेना है, फिर प्रसंग को लगाओ, प्रकरण को समझो, कितना दिमाग लगाना पड़ता है अपने आप अर्थ निकालना है। तो इसलिए शब्द का व्युत्पत्ति, शब्द का शक्ति ग्रह सबसे बड़ा काम है। और बचपन से हम लोग कर क्या रहे हैं, लाखों करोड़ों शब्दों का अभी तक विभिन्न अर्थों में शक्ति ग्रह करते आ रहे हैं। बचपन से ये काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है, जिंदगी भर चलते ही रहेगा। रोज एक नया शब्द कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा, आपके दिमाग में जाता है। कहीं सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं, मुझे लिखा हुआ है और समझ में नहीं आती है तो सर खोजोगे। इस तरह से शब्द का किस अर्थ में शक्ति निहित है, इस बात का तय करना बहुत कठिन काम है। और तय करने के लिए हमने बताया था आपको, शब्द में हम क्या करते हैं, अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति, गौणी वृत्ति, व्यंग्यावृत्ति रूप से 4 प्रकार की वृत्तियों को माने हैं, या नहीं। ये सिंहो मानव का कह दिया, ये बालक जो है सिंह है। बालक में सिंह कैसे होगा, बालक कहीं सिंह हो सकता है क्या? बच्चा तो बच्चा, वो सिंह कैसे हो जाएगा? लेकिन उसके आप करें ये सिंह है, इसका मतलब क्या है, गौण ही है। या सिंह शब्द का बालक में लक्षण भी नहीं है, कोई संबंध नहीं। कहाँ वो पशु भयंकर मांसाहारी, कहाँ है बच्चा भी रोटी नहीं चबा पा रहा ढंग से, है खाना ढंग से नहीं आता, ना अपना कपड़ा धो पा रहा है, और उसको कह रहे हो सिंह है ये बालक। इसलिए यहां लक्षण भी नहीं है। लक्षणा करने के लिए क्या होता है, शक्य संबंधो लक्षणा। जो जैसे गंगा शब्द की आप लक्षणा करते तट में, तभी ना कि गंगा से सटा हुआ है, संबंधित है तट। असंबंधित अर्थ को थोड़ी लो कि वहां जाके गई दिल्ली, कहाँ गंगा कहाँ दिल्ली। गंगा तट का अर्थ निकाल, गंगा तट दिल्ली अर्थ करोगे क्या? क्योंकि गंगा का दिल्ली से कोई संबंध नहीं, गंगा का हरिद्वार से संबंध है, गंगा का ऋषिकेश से संबंध है। इसे गंगा शब्द कर गंगा तट ऋषिकेश शब्द कर सकते हो, लेकिन दिल्ली कभी नहीं कर सकते, क्योंकि संबंध ही नहीं। उस प्रवाह का संबंधी वस्तु होना चाहिए। कि गंगा शब्द का अर्थ क्या, गंगा शब्द का अर्थ क्या है, जल प्रवाह। केवल जल प्रवाह नहीं, केवल जल प्रवाह अर्थ नहीं करना गंगा जी का भूल से भी। जल प्रवाह तो कोई भी हो सकता है, कोई भी नदी है जल प्रवाही तो है, फिर गंगा में और अन्य नदियों में भी जल प्रवाह में क्या अंतर है? तब भगीरथी का था वच्छिन्न, शंकर जटा निष्पन्न। भगीरथ खातावच्छिन्न, भगीरथ का जो रथ के चक्र से खुद करके निकलता हुआ रास्ता से निकलने वाली जो शंकर की जटा से निष्पन्न हुई है, उसका नाम गंगा है। भगीरथ रथ चक्र खातावच्छिन्न, शंकर जटा निष्पन्न अवच्छिन्न, या जल प्रवाह सा एव गंगा, वो गंगा। और भी कई विशेषण जोड़ देते हैं, इतना सामान्य से काम चल जाता है। ब्रह्मण ब्रह्मण कमंडलु उद्भूत
ब्रह्मा जी कमंडलू से उद्भूत हुआ है। विष्णु चरणारविंद रज संपृष्ट, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा महिमा है, गंगा जैसे थोड़ी प्रकट हुई है, बहुत बड़ा नाटक रचना पड़ा इसके लिए। नारद जी ने बहुत बड़ा बनाया उसको, तामझाम जोड़ाया। कहते हैं कि जब शंकर भगवान जो है तांडव नृत्य करे और उसका दृष्टा विष्णु हो, उस भयंकर नृत्य को देख करके जब विष्णु की पसीना छूटे, वो पसीना का नाम गंगा। और जो इतनी पसीना छूटी, चलो ब्रह्मांड फट जाए, तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में पकड़ लिया पसीना को। पसीना कैसे आया? पूरा शरीर से उतरते पैर को लगता हुआ नीचे उतरा पसीना। इसलिए विष्णु पाद चरण रज स्पृष्ट जल प्रवाह है, जो कि ब्रह्मा जी कमंडलों में गई। और ब्रह्मा जी कमंडल से छोड़ेंगे तो फिर ब्रह्मांड फटेगा, तब शंकर की जटा में समा गई। बड़ा लीला हुआ है इसका पीछे, सारा विशेषण दे सकते, जोड़ सकते, कहां से उत्पत्ति हुई है यहाँ आने के लिए। तो सुरगंगा कैसे भूगंगा हुई, भूगंगा से कैसे पाताल गंगा हो जाती है, तो भी और एक विलक्षण विशेषण जोड़ते हैं। गंगा का बहुत विशेषण है इसलिए, लेकिन हम लोग उसको दो ही शब्दों से बोल देते, ज्यादा नहीं जाते। भगीरथ रथ चक्र खातावच्छिन्न शंकर जटा निष्पन्ना या जल प्रवाह सा गंगा, वो गंगा है। तो अब एक शब्द को गंगा, उसका अर्थ निकालने के लिए कितनी समझ चाहिए, कितनी गहराई में जाना पड़ता है। और उस शक्ति से संबद्ध, शक्ति से ज्ञापन हो ऐसे जल प्रवाह का नाम ही गंगा। उससे संबंधित जो तट है उसमें ही हम लक्षणा कर सकते हैं, असंबद्ध तट में लक्षणा नहीं कर सकते। हमेशा लक्षणा शब्द के शक्यार्थ से संबंधित वस्तु में होता है, असंबद्ध वस्तु में हो सकता है। इसी वजह सिंह शब्द की लक्षणा मानव में करना चाहते तो कर नहीं सकते, क्योंकि सिंह शब्द से संबंधित वस्तु जो पशु विशेष के साथ, उस मानव का कोई संबंध नहीं, बालक का कोई संबंध नहीं। तो ऐसे गौणी वृत्ति कहनी पड़ती है। गौणी वृत्ति कैसे हुआ? वहां उस बालक में शूरत्व, उसको शौर्य देखा गया। छोटा सा बालक कुत्ते का मुंह फाड़ के देख रहा है, मैंने शेर को पकड़ने के समान एक छोटा बालक बिना डरे कर रहा है, और कुत्ते भौंक रहे हैं, डरा रहे हैं उसको। उसके बच्चे को छेड़ रहा है बालक, निर्भयता पूर्वक कर रहा है। उस शूरत्व को लेकर के कह दिया गया सिंहो मालक। इसको गौणी वृत्ति कहते हैं। और व्यंग्यावृत्ति कल सुनाया भी था कबीर वाणी को। ऐसे स्थलों में व्यंग्यावृत्ति तो बहुत साहित्य ग्रंथों में मिलेगा, वेदांत को बताने के लिए मिलेगा, अन्य बातों को समझाने के लिए भी मिल जाता है। इसे शब्द का शक्ति पहले अभिधा से निर्णय करना, फिर लक्षणा या गौणी या व्यंग्या, कौन सा अर्थ किस प्रकरण में कहा कैसे लेना, किस समास में, किस तद्धित में, किस प्रातिपदिक में, किस विभक्ति का क्या अर्थ होगा, यह सब निर्णय देने का नाम शब्द खंड में है। इसे शब्द खंड अति गंभीर, अति विस्तृत, गहन, विशाल है। उसके अपेक्षा से उपमान खंड अत्यंत छोटा सा। अतएव लोहार के सामने में विद्यमान कढ़ाई के समान शब्द खंड है और सुई के समान उपमान खंड है। अतएव बहुवाद सम्मत न्याय को काट करके सूची कटान न्याय के अनुसार सबसे पहले यहाँ उपमान खंड को आरंभ किया जाता है। अथोपमान खंड, अथोपमान परिच्छेद, ऐसा छपा है। उपमान लक्षण किम? उपमिति करणम उपमानम। उपमिति का जो करण है उसका नाम क्या है? उपमान। उपमिति करणम उपमानम। उपमिति एक ज्ञान विशेष है। यथार्थ ज्ञान में चार प्रकार का आपने जाना था। प्रत्यक्षानुमिति शाब्द भेदात, उसमें से उपमिति यथार्थानुभव का तीसरा में हमने गिनाया है। उसका जो करण है, उस करण का नाम उपमान प्रमाण है।
उस करण का नाम उपमान प्रमाण। उपमिति ज्ञान किसको कहते हैं? जिसके कारण का नाम उपमान है। कहते संज्ञा संजी संबंध ज्ञान उपमिति। संज्ञा का संजी के साथ जो संबंध ज्ञान होता है उसका नाम उपमिति। जैसे राम एक नाम है, एक शब्द, एक संज्ञा है, उसका संजी कौन है? किस व्यक्ति को आप राम नाम से पुकार रहे हैं, वह व्यक्ति को कहते हैं संजी। उस संज्ञा का संजी के साथ जो संबंध हुआ है उस संबंध ज्ञान को कहते हैं उपमिति। अज्ञात में ही इसको लेना, जो ज्ञात हो वहां पर नहीं। पहले से आपको अज्ञात है, उसको बाद में किसी सादृश्यता के अधीन होकर ग्रहण करते हो तो, जैसे दृष्टांत देंगे नील गाय, जो खेतों को खा जाती है ना, नील गाय देहातों में होता है, नील गाय बोलते हैं उसको। देखने में गाय जैसे दिखती हो, गाय नहीं है, घोड़ा और गाय का सांकर्य से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उस गाय का पीठ बिल्कुल बराबर होगा, घोड़े जैसे चेहरा बनेगा उसका थोड़ा सा, बाकी शरीर देखने में गाय जैसा लगेगा। चेहरा भी कुछ गाय का है, कुछ घोड़े जैसा मिश्रित, उसको नील गाय का। यहाँ भी आते, गंगा पार बहुत आता है नील गाय। एक बार तो झुंड का झुंड देखा, 12 में तो भगाते भगाते थक जाते थे। महाराज जी के खेती में आ जाए, रात भर हम लोग ड्यूटी बांट लेते थे, 6-6 घंटे का ड्यूटी बांट लिया था। 3-3 माह तो हम लोग पर लगाते रहेंगे, चक्कर काटते रहे। या पाठ के टाइम में भक्तों को लगा दिए थे, हम लोग पाठ है और भोजन का टाइम भोजन बनाएंगे, बाकी टाइम हम लोग ड्यूटी करते, इतने टाइम तुम लोग करोगे। नील गाय बहुत आते, बहुत चालाक होते। इनका जो हीरो होता है, जो मेन आदमी, वो पहले खेती में घुस जाता है, खा पी लेता है अच्छी तरह से पेट भर के, फिर एक ऊंची चीज पे खड़े होकर के इशारा करता है सब, जाओ अब मौज कर लो, भंडारा खाओ। वो सारे भिड़ जाते हैं खाने में, वो देखते रहता है ऊपर खड़ा होता ऊंचाई से, जहाँ भी उसको इशारा मिला कि कोई आ रहा है, ऐसी आवाज मारेगा वो सब। ये आवाज के अंदर विलक्षण होता है, एक आवाज में सब खाने लगते हैं, सब अंदर घुसते हैं खेती में खाने। दूसरी विलक्षण आवाज है तो सब भागने लगते हैं, क्योंकि अपनी भाषा बोलता होगा, खाओ भागो उसकी अपनी कुछ भाषा होगी। छोटी छोटी गाय को जैसे होता वैसे ही होता, हल्का सा, बहुत कम, और ज्यादातर में होता ही नहीं, क्वचित में मिलते हैं। बहुत ही विरल है जो सींग वाले होते हैं, नहीं होता, घोड़े के जैसी बिना सींग के होते हैं। नील गाय, अब वो शहर का आदमी कहाँ देखा होगा नील गाय? हम भी पहली बार ही देखा बाराबंकी में जिंदगी में, पहले तो कभी देखा ही नहीं था। महाराज जी बोले ऐसे जाते खा जाते, देखो तुम लोग सब लगे रहो, लगे रहे, तब देखा हो इसका नाम नील गाय है। नहीं, गलकंबल नहीं होता, घोड़े जैसा होता है ना वो, गलकंबल। गो सदृश बाकी सब अवयव है, चेहरे में, सींग में, पीठ में, ये सब में फर्क है। कहते देखो उसने क्या किया, कोई शहर का बाबू था, वो अचानक जंगल की ओर गया, तो उसने कहा कि भाई हमने पुस्तकों में पढ़ा है कोई नील गाय नाम की चीज होती है, वो किसके सदृश होता है, हम कहीं से पहचानेंगे उसको इस जंगल में। तो जंगल वाला आदमी ने कहा भाई जो आपके यहाँ कभी गाय आपने देखा है घर में? हाँ गाय है हमारे घर में। तो जो गाय जैसे दिखाई देती लेकिन गाय नहीं होती, बस इतना ही समझ। वो घोड़ा भी नहीं है, गाय भी नहीं है, लेकिन गाय सदृश में दिखाई देगी, उसको नील गाय समझना। तो गया जंगल में और आगे बढ़ा तो वहां देखा कुछ पशु घूम रहे थे, उनमें से देखा उसने उस पिंड को भी जो गौ का सदृश था। तब वो कहता है अयम गो सदृश अतएव अयम गवय पद वाच्य, इसलिए ये जो पिंड क्या है, गवय पद का वाच्य है, शक्यार्थ के योग्य है।
इस तरह से गवय नामक संज्ञा जो था उसका संजीत्व उस पिंड को उसने पिंड में ग्रहण कर लिया, गौ की सादृश्यता के अधीन होकर ग्रहण। इसका नाम उपमिति। यदि किसी कोश से ग्रहण करते हो तो नहीं, तो शब्द खंड में आएगा। व्युत्पत्ति से ग्रहण कर रहे हो व्याकरण से, शब्द खंड में लेना उसको। ये उतनी ही उन्हीं शब्दों को लेता है जिन शब्दों के अपना संजीव पिंड वस्तु के साथ के संबंध को आप सादृश्य ज्ञान के माध्यम से ग्रहण कर रहे हो। किससे? सादृश्यता के माध्यम से। संज्ञा संजीव संबंध ज्ञान विदितात कारणम सादृश्य ज्ञानम। इसलिए कहते उसका कारण कौन है? सादृश्य ज्ञान। अतः सादृश्य ज्ञान का नाम उपमान। सादृश्य ज्ञान का क्या नाम हो गया? उपमान। और उपमिति क्या हो गया? संज्ञा संजीव संबंध ज्ञान। ये कारण का नाम उपमान है, उपमिति का कारण उपमान है। कारण कौन है? सादृश्य ज्ञान है। अतः सादृश्य ज्ञान ही उपमान हो गया। तथा ही दृष्टांत से समझाते हैं। कश्चित गवय पदार्थम अजान कुतश्चित आरण्यका पुरुषात् गो सदृशो गवैति श्रुत्वा वनं गतः। कोई व्यक्ति शहर का बाबू था, कश्चित गवय पदार्थम अजानन, गवय पद का अर्थ जो संजी है वो नहीं जानता था। नीलगाय, उसको नहीं जानता था। पिंड कैसा होता है, कैसा दिखता है, कितना लंबा चौड़ा होता है, चूहा जैसे छोटा होता है कि हाथी जैसे बड़ा होता है, क्या है मालूम नहीं उसको कुछ भी। सुना है गवय नाम का एक पशु होता है, गवय पद कहीं सुना और जानकारी मिली है किसी पशु विशेष का नाम है, लेकिन वो जानता नहीं किस पशु विशेष का नाम। तो कुतश्चित आरण्य का पुरुषा, कोई जंगल आदि के गांव आदि में रहने वाले आदमी से पूछा, भाई तुम लोगों ने कोई गवय पद वाच्य पशु को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ देखा है, हमारे तो खूब होता है, देहातों में जंगलों में खूब होता है। लेकिन कैसा होता है वो? गो सदृशो गवया, ऐसा उन्होंने उस गांव का आदमी ने या जंगल के आदमी ने शहर के बाबू को सुना दिया। ये आतिदेश वाक्य, इसको क्या हम कहते हैं? सादृश्य को कथन करने वाला वाक्य। गो सदृशो गवया, ऐसा उसने बोल दिया। गवय जो है गौ का सदृश होता है। इति श्रुत्वा वनंगतः, यह सुनकर क्या किया? वो जंगल चला गया। जंगल गया तो वहां पर वाक्यार्थम स्मरण, जाते जाते भूल नहीं गया वो, जाते हुए उसको वाक्यार्थ स्मरण रहा। गो सदृश गवय, गो सदृश गवय, रटे रटे रहा जा रहा, रटे रटे जा रहा। लोग बचपन में दृष्टांत मास्टर लोग देते थे बेवकूफ बच्चों के लिए, ऐसा बेवकूफ नहीं बनना। क्या दृष्टांत था? कहते तुम्हारी माता ने तुमको दूध लाने कहा, लोटा में दूध लेके जा रहा है, ठीक, और किसी ने तुमसे टाइम पूछा, क्यों पलट दिया? तुम बेवकूफ हो, तो पलट दे, घड़ी देखने के लिए पलट दिया, टाइम बताने को। लोटा क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, नहीं पलट जाएगा। सारा दूध गया, घी गया, जो भी रहा। ऐसा जो करता है बेवकूफ बच्चा होता है, ऐसा होता है। इसलिए बाएं हाथ पे घड़ी बांध दो, दाहिनी हाथ में माल ले जाओ, माल यूं ही रहेगा, बाएं हाथ से देख लेना घड़ी को। ऐसे छोटी छोटी बातें सुनाया करते थे। तो ऐसे जाते जाते दुकान में अमुक चीज लाना है, जाते जाते किसी ने कुछ बात पीछे पूछ लिया, उसको बताते बताता भूल गए क्या लाना है, तो भी बेवकूफ बच्चा है ना? ऐसे बोलते थे मास्टर लोग। तो रास्ते में तुम जाके घर में बोल दिया तुम जाके 5 टॉफी ले आओ, वहां जाके पता नहीं क्या लाना है, भूल ही गया। रास्ते में कोई और मिल गया, बात करने में वो भूल गया। तो ऐसा जो भूलता है बेवकूफ बच्चा होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? ऐसे को कहते थे आधा हाथ में लिख लो, 5 टॉफी लाना है, हाथ में लिख लो, 1 पाउंड ब्रेड लाना है, एक पर्चा में लिख के जेब में डाल लो। ये भूल भी जाओ तो कैसे निकाल के देख कर लो क्या लाना है। ये अकल वाले वालों का काम
वो बच्चा अकलमंद है, ऐसा बोलते थे। इसलिए यहां पर ही बोलते वाक्यार्थम स्मरण, यानी कि जंगल जाते से भूल की जाए गो सदृश गवे, तो वाक्य यदि भूल गए तो वहां जाके क्या करेगा जंगल में? वो किसको पहचानेगा? किसी को पहचान नहीं पाएगा। इसे गो सदृश गवे या वाक्य का स्मरण बनाए रहना जरूर। जैसे पहले भी ऐसे ही था ना, महाराष्ट्र उसने देखा ऋतुर्मन्नी चला गया पर्वत में, वहां धुआं को देखा, फिर उसको क्या होता है? वहां व्याप्ति की स्मृति होती है, यत्र यदि पीछे भूल जाए पर्वत पहुंचते पहुंचते तब अनुमति कर पाएगा? वो अनुमति नहीं कर पाएगा। कि व्याप्ति का स्मरण हुए बिना पक्षधर्मता ज्ञान से वह परामर्श को उत्पन्न नहीं कर सकता। दोनों को मिलाकर व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान रूपी परामर्श नहीं होगा तो अनुमति नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि स्मृति बहुत ही जरूरी चीज है। हर एक स्तर पर हर एक कार्य के लिए स्मृति बहुत जरूरी है। इसे वाक्यार्थ को स्मरण करते हुए वाक्यार्थम स्मरण गो पिंडम पश्यति, जंगल में क्या देखा? वो गो सदृश पिंड को उसने देख लिया। एक नील गाय घूम रहे थे, उनको देख लिया उसने। गो सदृश पिंड को उसने देखा और क्या कहता है? तदनंतरम असौ गव शब्द वाच्य उपमिति उत्पद्यते। उसके बाद उपमिति कर लिया उसने। असौ ये जो पिंड है ये क्या है? ये संजी, यही गवय पद का वाच्य है। गवय नामक संज्ञा का वाच्य संबंधी यह पिंड विशेष है। ऐसा निर्णय जो कर लेता है उसी का नाम उपमिति ज्ञान है, उपमिति उत्पद्यते। अच्छा देखिए अब न्याय बोधनी। उपमानम लक्ष्यति उपमिति करणमिति। उपमितिम लक्ष्यति संज्ञा संजीति। संज्ञा नाम पदम, संजी नाम अर्थः। संज्ञा किसको कहते हैं? पद को। ग व य तीन अक्षरों वाला, ये नहीं राम दो अक्षरों वाला, ब्रह्म पहले बोलते थे दो अक्षर का भी अर्थ को मालूम नहीं, फिर क्या तुम्हें जाना दुनिया, समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं। देहात में बोलते हैं ऐसे, यहाँ दो अक्षर का ज्ञान नहीं तेरे को। दो अक्षर कौन से अक्षर है भाई जिसका हमें ज्ञान नहीं? ये रूढ़ीवाद में लोग कहने लगे आप कुछ ही नहीं जानते, कोई बात उसने पूछा नहीं, अरे दो अक्षर का ज्ञान नहीं जानते। खुद दो अक्षर कौन है बहुत बाद में समझ में आई मेरे को। एक अक्षर है ब्र, दूसरा अक्षर है म, ब्रह्म। दो अक्षरों का ज्ञान नहीं है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अब देहात के लोग भी ऐसे बोल देते हैं क्या तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं है? और रूढ़ी से बोल रहे उन्हें भी पता नहीं दो अक्षर कौन सा। मैंने कईयों से बोला, आपने जो बोला दो अक्षरों का ज्ञान नहीं, कौन से दो अक्षर की बात कह रहे बताओ? नहीं, वो हमारे पूर्वज ऐसे बोला करते थे, जब कोई बात पूछो ना जवाब दे तो उसका ऐसे कहा करते हैं दो अक्षर का ज्ञान नहीं तेरे, क्या तू पढ़ा लिखा है? ये जो है रूढ़ी से बोलते आ रहे, वास्तव में दो अक्षर क्या है कोई नहीं जानता है। आज रूढ़ी में बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई में दो अक्षर का तात्पर्य वहां ब्रह्म या आत्मा, उसका ज्ञान नहीं है। आत्मा दो अक्षर है ना, ये ब्रह्म दो अक्षर। तो संज्ञा नाम पदम, और संज्ञा किसे कहते हैं? अर्थ को, वस्तु को। उस पद के द्वारा बोध जो वस्तु है, जैसे घ आ ट आ घटा, घाटा या पद हुआ, उससे बोध जो गोल मटोल वाला वस्तु है उसका नाम अर्थ। वो संजी, वो अर्थ है, वो संजी है। तो पद और अर्थ, संज्ञा और संजी, वाचक और वाच्य, अभिधायक और अभिधेय, ये सब पर्यायवाची। पद कहिए तो उसको वाचक कहिए या अभिधायक कहिए, ठीक, या संज्ञा कहिए, सब पर्यायवाची है। कहीं हमने वाच्य बोल दिया तो घबराने क्या बोल दिए,
कहीं अभिधेय बोल दिया तो पता नहीं क्या आ गया ये नया शब्द। यहाँ का संज्ञा संजी बोले और आगे वाच्य बोल दिया। असौ गवे पद वाच्य, असौ गवे पद संजी ऐसा बोलना चाहिए था। असौ गवे पद संजी बोलना चाहिए, बोल दिया वाच्य। इसे इन चीजों को पर्यायों को ध्यान में रखना है। पद, अर्थ, संज्ञा, संजी, वाचक, वाच्य, अभिधायक, अभिधेय, तयो संबंध, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका नाम है शक्ति। इसका दूसरा भी अर्थ एक और भी जोड़ ले, समझना, शक्त और ये शक्य। पद को शक्तम पदम भी कहते हैं, शक्यो अर्थ, शक्त शक्य और मध्य शक्त्यात्मको संबंध, शक्ति भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम अभिधावृत्ति भी है। तयो संबंध शक्ति तथा च पद पदार्थ संबंध ज्ञान उपमितिर्था। इसलिए अर्थ क्या निकला, पद और पदार्थ के संबंध ज्ञान का नाम ही उपमिति है। पद और पदार्थ के संबंध ज्ञान का नाम उपमिति है। अर्थ कहो या पदार्थ कहो तो भी एक ही बात है, पदस्य अर्थ पदार्थ। उपमान नाम, और उपमान किसको कहते, कर्ण। अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञानम, अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञान। अतिदेश वाक्य जो प्रयोग किया उस गंवार ने क्या प्रयोग किया, गो सदृशो गवे ऐसा बोल दिया था। उस वाक्य जन्य जो ज्ञान है शहरी बाबू के दिमाग में बैठा हुआ है, उसका नाम उपमान है। अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञानम उपमानम। अतिदेश वाक्य कहो, सादृश्य वाक्य कहो, बात एक ही चीज है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण जो करते हुए गया हो, वो स्मरण क्या है, बीच में व्यापार है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम व्यापार। अतिदेश वाक्यार्थ को जो स्मरण किया जाता है वह व्यापार है। और उपमिति फलम, फल क्या है, उपमिति फल, उपमिति फलम। गो सदृशो गवे पदवाचित्याकारक वाक्यात गो सादृश्यावच्छिन्न विशेषक गवे पदवाच्यत्व प्रकारेण यज्ञानं जायते तदेव करणम। गो सदृशो गवे पादवाच्य इत्याकारक जो अतिदेश वाक्य उसने सुना था, गंवार आदमी से क्या सुना था, गो सदृश गवे पदवाच्य है, ये सुन लिया था। उस वाक्य से और जब पिंड उसने जब देखा, क्या ग्रहण किया उसने, गो सादृश्यावच्छिन्न विशेषक गवे पदवाच्यत्व प्रकारक एक ज्ञान हो गया। वह ज्ञान ही करण कहा गया, उपमान करण। गो सदृशो गवे पदवाच्य का अर्थ क्या है, गो सदृश गवय पदवाच्य, ये उसने सुना है, इसी का अर्थ लिख रहे हैं। वास्तव में ये क्या है, विशेष है, इसको जानना चाह रहा है, विशेषण कोटि में जाएगा। इसलिए इस विशेषण को इस विशेष के माध्यम से पहचान लेगा वो। इसलिए कहते हैं इसका अर्थ क्या निकलता है, गो सादृश्यावच्छिन्न, को सादृश्यावच्छिन्न विशेषक, ये विशेष ज्ञान है। और प्रकार कौन हो गया, गवय पद वाच्यत्व, गवय पद वाच्यत्व प्रकारक जो ज्ञान है, इसी ज्ञान का नाम अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञान। तो क्या कहते हैं, अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञान है ये, और इसी का नाम यही करण है।
कर्ण होने के नाते इसका नाम क्या हो गया? उपमानम। क्योंकि गो सादृश्यावच्छन विशेषता निरूपित गवय पदवाच्यत्व प्रकार का जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान का नाम ही अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञान है। गो सदृश गवय सुनकर के उसके तरह बोध हुआ है, और ये कर्ण होने के नाते इसी का नाम उपमान ज्ञान है। इससे जन्य जो ज्ञान, उसका नाम क्या है? उपमिति। इसी ज्ञान की जो स्मृति होती है, स्मृति है व्यापार, यह ज्ञान कर्ण उपमान हो गया, इसकी ही स्मृति क्या है? व्यापार है, और फल उपमिति है। फल उपमिति का स्वरूप क्या था? असौ गवय पदवाच्य। असौ गवय पदवाच्य, तो असौ गवय पदवाच्य का व्याख्या कैसे करोगे? असौ यहां पर क्या है? विशेष है, और गवय पदवाच्य प्रकार। चक्षु संयुक्त जो पिंड है, चक्षु संयुक्त जो पिंड है, पिंडावच्छिन्न विशेष्य गवय पद वाच्यत्व प्रकार का ज्ञान उपमिति। इस ज्ञान को कहते हैं उपमिति, जो कि इस सादृश्य ज्ञान से पैदा हुआ है। चक्षु संयुक्त पिंडावच्छिन्न, चक्षु संयुक्त जो पिंड है उसमें बोल रही यही है गवय पदवाच्य। चक्षु संयुक्त पिंडावच्छिन्न विशेषता निरूपित गवय पदवाच्यत्व प्रकार का जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान का नाम उपमिति है। न्याय बोध न्याय उपमान परिच्छेद, देखो छोटे में खत्म हो गया ना। इसे सूची कटान न्याय से पहले इसको लिया गया था कि जल्दी निपटा दिया जाए। यदि आप पदकृत्य में देखेंगे तो 3 प्रकार का वर्णन करेंगे, क्योंकि ये हो गया आपका उपमिति, जो आपने मूल में जो दृष्टांत देखा है, यह सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान, असाधारण विशिष्ट पिंड ज्ञान और वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का है। साधारण धर्म का से विशिष्ट, साधारण धर्म, सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान, ये पहला है। दूसरे में असाधारण धर्म विशिष्ट, तीसरे में वैयधिकरण धर्म विशिष्ट। 3 प्रकार का माना गया है। पहला वाला तो साधारण धर्मों को लेकर, जैसे गो सदृश गवय में आपने देखा है, वो ले लेना है। दूसरा असाधारण धर्मों के लिए दृष्टांत अलग देना पड़ेगा। जैसे किसने कहा खड्ग मृग कीदृक, गेंडा होता है ना, गेंडा जिसके नाक के ऊपर एक सिंग सा होता है छोटा सा, उसको बोलते गेंडा। खड्ग मृग कहते संस्कृत में उसको। नाक पर एक खड्ग रखा हुआ है, ऐसा लगता है खड्ग है, ऐसा है पशु, उसको बोलते खड्ग मृग, गेंडा। कीदृक, ऐसे किसने पूछा तो आपने कहा नासिका लस देख का श्रृंग अनतिक्रांत गजाकृति है। नासिका के ऊपर चमकता हुआ एक खड्ग के समान श्रृंग है, सींग है, और हाथी से छोटा है, उसका नाम गेंडा। और अगर कोई पशु संग्रहालय में घूमते फिरते, उस पशु संग्रहालय में उसने देखता रहा पशुओं को, तो एक पशु उसको दिखाई दिया जिसके नाक पर एक सिंह चमक रहा है और हाथी से छोटा है, तो समझ गया इसी का नाम खड्ग मृग है। यह असाधारण धर्म को बता गया ना, सामान्य धर्म नहीं है। नाक के ऊपर जो है सिंह होना सभी पशुओं में है क्या? एक असाधारण धर्म में से एक पशु विशेष का, और आकृति में हाथी से छोटा है, अन्य पशुओं से बड़ा है। ये असाधारण धर्मों को बताया गया, जिसके आधार पर उसने क्या किया, अपने खड्ग मृग शब्दवाच्य पशु विशेष को पशु संग्रहालय में देखकर समझ गए
ये सब जगह तो दिखेगा नहीं ना, पशु संग्रहालय में ही जाना पड़ेगा, सब जगह तो होते नहीं है। नासिका लसद एक श्रृंग अनतिक्रांत गजाकृति ही, ऐसे किसी ने अतिदेश वाक्य बोला, उसे सुनकर गया हुआ आदमी पशु संग्रहालय में देख लिया, कालांतर में इस पिंड को देखा, आदेश वाक्य स्मरण कर लिया, खड़ग मृग पदवाच्य, ऐसा उसने ग्रहण कर लिया। खड़ग मृग खड़ग पदवाच्य करके छपा है पुस्तक में गलती से, 86 पृष्ठ में देखिए, पदकृत का दूसरी पंक्ति, वहां मृग शब्द जोड़ देना। खड़ग मृग पदवाच्य, खड़ग पदवाच्य नहीं हो सकता है। अच्छा, और तीसरा है, किसने पूछा ऊंट कैसा होता है, ऊंट कैसा होता है, पुष्ट कीदृक, वेदग्रंथ धर्म बताना पे, किसने वो कैसा है, अश्वादिवत न समान पृष्ठो न रस्व ग्रीव शरीर, वेदग्रंथ धर्म बता रहे, घोड़े के समान जिसका पीठ बराबर नहीं है, उबड़ कबड़ है, और जिसका गला छोटा अन्य पशुओं के समान लंबा गले वाला होता है, उसका नाम ऊंट है। हो गया घूमते फिरते राजस्थान भूल चूक से कभी, तो वहां उसने देख लिया ऊंट को, वहां समझ में वो यही होगा, इसके पीठ जो बराबर नहीं, उबड़ कबड़, पूरा भारत के नक्शा जैसा बना हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा, और गला भी लंबा सा है, छोटा नहीं है, तो समझ गया इसी का नाम ऊंट है। अश्वन्न समान पृष्ठान्न रस्व ग्रीव, ये दो वेदीकरण धर्म, घोड़े का धर्म के विरुद्ध धर्म को बता दिया, तो समझ लिया इसी से वो पहचान लेगा ऊंट को, इस वाक्य को स्मरण करते हुए। ऐसे का नाम वैदिक धर्म जो है विशिष्ट सादृशता से पिंड ज्ञान कर लेता है, वो ये तीसरे का दृष्टांत ऊंट। ऊंट वेदांत का बहुत बड़ा दृष्टांत भी है, वेदांत में बहुत उपयोग होता है दृष्टांत का, ऊंट का। ऊंट आते राजस्थान भी याद आ जाती है। एक बार जो खेती में वो मचान बनता है, मचान बनाते हैं कि नहीं बनाते, जब पक्षियों को उड़ाने के लिए, चिड़ियाओं को उड़ाने के लिए, एक बुढ़िया को बिठा दिया ड्यूटी में, और वो बैठे टिन 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 कर टिन्ना बांधा होता, डफली बोलते हैं, डफली डफली बजा रही थी। जो पक्षियां हजारों लाखों सब उड़ गए, तो ऊंट बाबा आ गया, ऊंट बाबा आया तो वो खाने लगा, वो टिन 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 बजाए बुढ़िया, वो सुने ही नहीं ऊंट, परंतु गुस्सा आकर लाठी लिए ऊंट किस तरह से बुढ़िया ऊपर से नीचे उतर के आई ऊंट के पास, दम मारे उसको, वो हिला भी नहीं, तब जबरदस्ती उसको किसी तरह से उसको कूद फाड़ के कान पकड़ लिया उसको, बुढ़िया ने बोलने लगी, तेरे को सुनाई नहीं देता है, न पिटाई पता लगता है तेरे को, तो क्या है, तो वो कहते आ गया ऊंट, अरे मैया तो क्या सोच रही है? तेरी डफली मेरे को कंपा देगा? महाभारत युद्ध में मैं था, मेरे पर बड़े बड़े नगाड़े बजे, उसके साथ हजारों नगाड़े बजते रहे, मेरे हृदय में कंप नहीं हुआ, फिर डफली क्या करेंगे? हैं टिन 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 क्या करेंगे? वेदांत में काम आता है। जब अनंत ब्रह्मांड मेरी आत्मा में कल्पित है, ये एक ब्रह्मांड मेरा क्या बिगाड़ेगा? अनंत ब्रह्मांड की कल्पना हुई इस आत्मा में, और उस आत्मा का बाल बांका नहीं हुआ आज तक, वह कुछ आत्मा को अनंत ब्रह्मांड की कल्पना करने पर भी जिस आत्मा में कुछ नहीं हुआ, ये एक परिदृश्यमान ब्रह्मांड से तुम रो रहे हो, है? शर्म की बात है, दुखी हो रहे हो, किस बात का दुख है? मिथ्या में संसार की कल्पना चल रही है, चल रही है, मिथ्या में सारा व्यवहार हो रहा है, लेकिन मुसीबत का है मैं करता हूं, पकड़ लिया ना, करते तो भोक्तृत्व, इसलिए चौपट पड़ नहीं, सब कल्पना है, आत्मा पर कल्पित अनंत संसार है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोत् भूतम यथा निद्रया, साफ कहते हैं शंकराचार्य।
अंदर है, वो माया के कारण से बाहर आ रहा, बाहर कुछ नहीं है। जैसे दर्पण में दिखाई दे रहा वस्तु दर्पण में है, लेकिन बाहर है। न बाहर का सत्य है, न अंदर दिख रहे जो वो सत्य है। दर्पण में कुछ भी नहीं, दर्पण का दोनों से कोई संबंध नहीं, न बिंब से संबंध है न प्रतिबिंब से संबंध है। एक निद्रा रूपी दोष के कारण जैसे स्वप्न आपके भीतर होता हुआ उसको बाहर दिखाई देता है, कल तक कहाँ चले गए थे स्वप्न में आप है? स्वप्न कहाँ हुआ? अपने अंदर ही तो हो रहा है ना, अपने मन में हो रहा है स्वप्न, और दिखता कहाँ है? बाहर हो रहा है। निद्रया निद्रारूपी दोष के कारण से जो अंदर में होता हुआ स्वप्न बाहर दिखाई देता है, जैसे वैसे अनंत ब्रह्मांड जो आपके भीतर में कल्पित स्वांत कर्ण में परिकल्पित है, वो माया के कारण से बाहर दिखाई देता है। वास्तव में बाहर कुछ नहीं। इसलिए हम लोगों के यहाँ प्रवचन में लोग महात्मा विद्वान जो ज्ञानी लोग बोलते स्वांत परिकल्पित, स्व अंत में परिकल्पित अनंत ब्रह्मांडांतर्गत परिदृश्यमान इस ब्रह्मांड में अंदर से कल्पित है, लेकिन बाहर परिदृश्यमान हो गया है। सच्चाई तो ये है वेदांत, अजातवाद में तो यही है, आत्मा के लोग कुछ है ही नहीं। तो ऊंट बहुत बड़ा काम का चीज है, दृष्टांत वेदांत के लिए। जैसा वो अविकंप है और ऊंट, ऐसा आपने भी गुरुना भी दुखे न विचार, भयंकर दुख आदि तो ये तो कुछ भी नहीं, जो हो रहा है थोड़ा बहुत उसी में परेशान हो जाते हैं। भगवान कहते गुरुना पे दुखे न विचार। वेदांत इतना चीज है कि यदि पकड़ में आ जाए तो भयंकर से भयंकर दुख भी आपको चलायमान होने नहीं देता। जैसे वो जनक राज ने लगी तो लगी आग, लगी शहर में, तो क्या है हमारा क्या है? ये आत्मा को तो आग स्पर्श भी नहीं कर सकता है, शरीर को भी आग लग जाए तो क्या फर्क पड़ना है? तो तुम तो करे शहर में आग लगी, राजा बचाओ बचाओ, उसके लिए दमकल विभाग अपना काम करेंगे, मैं क्या करूंगा? कर्तृत्व नाम का चीज का अभाव, नहीं राजाओं में भाव ही नहीं था। गल कर्तव्य अपने निभा रहे, अपने कर्तव्य जो भी है वो खुद नहीं कर रहा है ना, हो रहा, करने और होने में बहुत अंतर। तो तीनों प्रकार के उपमान प्रमाण आपने देखा, साधारण धर्म सादृश्य विष्णुपिंड ज्ञान, असाधारण धर्म सादृश्य विष्णुपिंड ज्ञान, वैयाधिकरण्य धर्म विशिष्ट सादृश्य विष्णुपिंड ज्ञान। पहले वाला गो सदृशो गवया में है, दूसरे वाला खड्ग मृग का दृष्टांत है, तीसरे वाला पुष्ट का दृष्टांत है। इस प्रकार आपका उपमान परिच्छेद पूरा हो जाता है। शब्द परिच्छेद कल से शुरू करेंगे।